नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेडोनिटी ऑफ 1.0 में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे बढ़ने से पहले ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिकली मिल जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो में मैं आपको आज मार्केट कैसा चलेगा और क्या चीज़ें यहाँ मार्केट में डेटा बता रही हैं, कौन सी ईटीएफ्स हैं जहाँ पे कल एक बड़ी डिलीवरी देखने को मिली थी और डेटा के माध्यम से आज का मार्केट और आने वाले दिनों में कैसा मार्केट का रिस्पॉन्स हो सकता है, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से कल आपको निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया, निफ्टी की मूवमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छी रही। खुलने के बाद जहाँ से मार्केट ओपन हुआ 24,063 से, वहाँ से इसने एक अच्छा हाई लगाया 24,290। उसके बाद जो क्लोजिंग आई फाइनली 24,119 की आई। तो यहाँ पे लो एक समय 24,000 के आसपास बनाया। तो यहाँ पे 24,000 का सपोर्ट एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 24,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब बात रही कि जितनी भी बड़ी पार्टीज है दोस्तों, जितनी भी बड़ी पार्टीज है, प्रो हैं, एफआईज हैं और डीआईज हैं, किन्हीं का भी इंटरेस्ट कल के मार्केट में बाइंग को लेकर नहीं था। तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे कि किसी की बाइंग का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे वेट करना बनता है। और जहाँ तक बात रही दोस्तों कि जिस तरह से बड़े पार्टीज ने अपने फंड्स को फ्री किया है, तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में थोड़ा रुक कर ही चलना काफ़ी अच्छा होगा। इन सभी चीज़ों को हमने अपडेट किया आपको अपने टेलीग्राम चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहला हमारा ये ट्रेड ऑन ईटीएफ है, जो कि टोटली फ्री है और इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो कोई भी इस चैनल पर आए हैं, इन्हें इस चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ट्रेड ऑन ईटीएफ लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सिल्वर टकसाल के बारे में आपको पता ही है, गोल्ड सिल्वर की लर्निंग दी जाती है इसमें, और किस तरह से टकसाल विधि से आप गोल्ड सिल्वर पर रेगुलर स्विंग करोगे, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे लर्निंग है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर क्वेरी कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। ईटीएफ स्विंग क्लब दोस्तों खासकर इक्विटी ईटीएफ के लिए, फॉर एग्जांपल बैंक बीज, निफ्टी बीज, एमओ कैपिटल, जितने भी इक्विटी वाले ईटीएफ है सभी इस पे आपको लर्निंग दी जाती है। और जिस तरह से हमने ईटीएफ को सेलेक्ट कर रखा है, हमारे पास 5 यहाँ पे ईटीएफ्स हैं जो कि इसको टकसाल ईटीएफ के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है बैक में इसकी। तो इसे भी आप ज्वाइन करके चल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, बंगाल में, पुदुचेरी में और असम में, खासकर बंगाल की बात करूंगा, और बंगाल की जो जनता है उन सभी को नमन है कि जिस तरह से उन्होंने एक मुस्त होकर, एक एकत्र होकर वोट किया है और अपने हिंदुत्व के लिए वोट किया है और अपनी सुरक्षा के लिए वोट किया है, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद वो बंगाल को उस दिशा में ले जाएगी जहाँ पे हमने एक कथन कह रखा है हमारे महापुरुषों ने, सोनार बांग्ला। तो जो सोनार बांग्ला का जो परिदृश्य है, ये यहाँ पे सत्य होता हुआ दिखे। और इसी आशा के साथ और इसी कामना के साथ माँ काली का हम आह्वान करेंगे कि माँ काली हमें शक्ति दे और हमें उस लक्ष्य तक पहुँचाएं जहाँ हमने सपने देख रहे हैं। तो एक बार फिर से बंगाल की सभी जनताओं को, जो भी हमारे व्यूअर्स है बंगाल से, उन सभी को नमन है। आपने इतनी अच्छी वोटिंग की, जिसका परिणाम माँ काली के आशीर्वाद से आने वाले समय में हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, कल यूएस का मार्केट न्यूट्रल बंद हुआ। आप देख सकते हो कि नास्डेक आपको यहाँ पे 0.19 माइनस बंद हुआ है। फैंग इंडेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 0.5% की तेजी में इसने क्लोजिंग दी और S&P 500 भी आपको 0.41 माइनस में बंद हुआ। अब यहाँ पे बात की जाए गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड सिल्वर में अल्टीमेटली एक प्रेशर देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने इसको क्रूड ऑयल के साथ कोरिलेट किया है, आप भी इसको क्रूड ऑयल के साथ कोरिलेट कर सकते हो। क्रूड ऑयल का बढ़ना, गोल्ड सिल्वर में प्रेशर आना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45-47 के रेट पे यहाँ पे आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सिल्वर भी जो अपने उच्चतम लेवल था 77 का, वहां से ये खिसकता हुआ आपको भी 73.40 के आसपास डॉलर प्रति ऑunce के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये 75 का जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करता हुआ इसने अभी 73 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश में है। तो देखते हैं कि 73 ये सस्टेन करता है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकल लेता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि अगेन काफ़ी लुक्रेटिव हो गया है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये फिर हमारे मार्केट और गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, लोगों का पैसे यहाँ पे दोबारा शिफ्ट होते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट से, इक्विटी मार्केट से पैसे यहाँ आपको आते हुए दिखते हैं।
तो एक अल्टीमेटली दबाव दिखता है मार्केट पे। और यहाँ पे बात की जाए, आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड का जिस तरह से एक रेट कल के दिन में ये बढ़ा, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न हो जाता है हमारे मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड का रेट 113.4, डब्ल्यूटीआई 104.5, मुर्बन 107.3। तो इस तरह से ब्रेंट क्रूड का 110 से ऊपर निकलना, ये थोड़ा अभी हमारे मार्केट के लिए एक प्रेशर जोन का काम करता है। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी देख सकते हो, तो डॉलर इंडेक्स में उस तरह की मूवमेंट नहीं है दोस्तों, जिस तरह से होनी चाहिए। तो 98.34 के आसपास बना हुआ है। तो अभी देखा देखा जाए दोस्तों कि जिस तरह से यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की, और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे आपको डॉलर को कमज़ोर करती हुई दिख रही हैं। तो 94.34 के आसपास चल रहा है डॉलर इंडेक्स। अगर पूरे वीक का यहाँ पे डाटा देखें आप, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएँगी कि ये जो 99 का लेवल के आसपास है दोस्तों, तो ये रेट कब आता है, जब आपको क्रूड ऑयल 120, 125 के आसपास जब जाता हुआ दिखेगा, तो ये आपको आता हुआ दिखेगा 99 का ये डॉलर इंडेक्स। तो आपको पता ही है डॉलर इंडेक्स 5 करेंसी के मिलान से बनता है। और चलिए अब आपको मैं एफआईडीआईज़ का डेटा दिखा देता हूँ। एफआईडीआईज़ ने, आप देख सकते हो कि कल एफआईज़ और डीआईज़ दोनों ने कैश में खरीदारी की। काफ़ी दिनों के बाद एफआईज़ की बाइंग आई है और डीआईज़ की भी बाइंग आई है। बढ़िया यहाँ पे बाइंग आती हुई देखी है। एफआईज़ ने 2835 सीआर की बाइंग की है। डीआईज़ ने भी यहाँ पे 4764 सीआर्स की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाए, तो यहाँ पे एफआईज़ की यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, जबकि एफआईज़ ने यहाँ पे बाइंग की है। थोड़ा काफ़ी छोटा-सा मात्रा में इन्होंने बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको बाइंग दिख रही है कुल मिला के, और स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है। मतलब जितना यहाँ इन्होंने सेल किया, उतना यहाँ उन्होंने बाय कर लिया। लेकिन ओवरऑल डाटा देखा जाए दोस्तों, तो ये बाइंग का डेटा है, और बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखी है एफआईज़ की। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से डेटा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर के डेटा पे, और इंडेक्स फ्यूचर में कल क्या किया है बड़ी पार्टीज ने, उनसे आपको मैं डेटा के सामने रखता हूँ। एफआईज़ ने यहाँ पे दोस्तों 0.18 की खरीदारी की है, और करंट में इनका पोजीशन 11.66 हो गया है। डीआईज़ ने यहाँ पे 0.08% की खरीदारी की और 67.23 हो गया है। पब्लिक ने यहाँ पे 0.49% की खरीदारी की और 73.61 पे ये कायम है। और प्रो ने यहाँ पे 0.82% की बिकवाली की है, 60.56 इनका करंट पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि एफआईज़, डीआईज़ ने जो कल एक्शन किया है, मतलब कल वो नाम मात्र की खरीदारी की है, और ये इस खरीदारी को खरीदारी नहीं कहते दोस्तों। जब तक ये अप्रोक्स आपको 3% 4% ऐसी पार्टीज की खरीदारी ना आए, तो इसे खरीदारी नहीं बोलते हैं। ये मतलब कल वो सिर्फ एक झांसा देने वाली बात है। तो मार्केट में आज है दोस्तों एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कुल मिलाकर आपको निफ्टी यहाँ पे, आपको ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे यही बनती हुई दिख रही है कि मार्केट में एक दबाव आपको दिखेगा। कारण यहाँ पे स्पष्ट है, जिस तरह से रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 95 से अब ट्रेड कर रहा है, और साथ में क्रूड ऑयल का बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। तो ये 3-4 फैक्टर है ऐसे हैं दोस्तों। साथ में यूएस का ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, उसका भी बढ़ना, और बाइंग ना आना। बाइंग यहाँ पे कह लो एक इल्यूजन का काम कर रहा है। अल्टीमेटली मार्केट में एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए फर्स्ट सपोर्ट की, तो 24,000 के नीचे फिसलने के बाद आपको 23,800 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और 23,800 अगर निफ्टी डिफेंड नहीं कर पाती, तो फिर 23,500 की तैयारी हमें करके रखनी पड़ेगी। और ऊपर की तरफ 24,200 एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद ही आपको एक फ्रेश नई तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं दोस्तों, जो फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है, ये काफ़ी यहाँ पे अहम रोल प्ले कर रही है, जो निफ्टी को आगे निकलने नहीं दे रही है। ऐसे अगर ओवरऑल बात की जाए, तो क्वार्टर रिजल्ट जितने भी अपनी कंपनीज के आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज में सभी पोजीशंस जो जो बन के आ रही है, वो निगेटिव बन के आ रही है। तो ये मार्केट को काफ़ी इफेक्ट करती है। अब चलिए मैं उन ईटीएफ्स को आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे ईटीएफ में अच्छी डिलीवरी देखने को मिली है। सबसे पहला ईटीएफ दोस्तों जहाँ पे कल बड़ी डिलीवरी देखने को मिली है, वो है बैंक 10 एडीडी। बैंक 10 एडी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है 4.75 सीआर का हुआ है, और 77 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर होता हुआ दिखा है। 99.37% की डिलीवरी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो बैंक 10 एडीडी पे आप अपनी नजर बना के रख सकते हो। और ये ईटीएफ्स बताने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा फिर से, जिसमें आपको अपना ध्यान देना चाहिए, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो नंबर आ रहा है दोस्तों, वो है फार्मा बीज का। फार्मा बीज में भी कल एक अच्छी डिलीवरी होती हुई दिखी। 1.11 सीआर के साथ यहाँ पे वॉल्यूम, 26 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर, और 71.46% की डिलीवरी। तो पिछले दिनों की अपेक्षा अगेन यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ी हुई दिख रही है। तो फार्मा इंडेक्स थोड़ा यहाँ पे मुझे मजबूत दिख रहा है, बट नो एनी बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रेंड्स। उसके बाद जो नंबर आ रहा है, वो है HDFC SML 250 का। यहाँ पे भी
परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी मुझे आती हुई दिखी। 48 लाख का वॉल्यूम और 81 सीआर के साथ टर्नओवर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 82.50% की यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, 2 दिनों से अच्छी हो रही है यहाँ पे। भले वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ हो, लेकिन लोगों का रुझान इसको डिलीवरी में ले जाने का है। तो अब इसके बाद बात की जाए तो बीएसएल निफ्टी एक निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। बीएसएल निफ्टी में भी कल अच्छी डिलीवरी देखने को मिली मुझे। आप देख सकते हो कि बीएसएल निफ्टी में कल 36 लाख का वॉल्यूम और 10.39 सीआर के साथ ट्रेडिंग, 93.05% की डिलीवरी। तो बीएसएल निफ्टी में भी अच्छी डिलीवरी हुई है, इसे भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो है बैंक निफ्टी 1 का। बैंक निफ्टी 1 में भी कल बड़ी डिलीवरी होती हुई दिखी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 31 लाख का वॉल्यूम और 17.72 शेयर का यहाँ पर टर्नओवर होता हुआ दिखा है। 81.60% की डिलीवरी है, तो डिलीवरी क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़कर आती हुई दिखी है। उसके बाद एक इंडेक्स ऐसा दोस्तों जो काफ़ी समय से साइडवेज है और वो है केमिकल का। केमिकल ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो केमिकल पे भी हमारा नज़र है। केमिकल में कल अचानक से आप देख सकते हो कि ये ईटीएफ है दोस्तों जो मेरे एसेट का है केमिकल, और केमिकल में कल आपको केमिकल इंडेक्स को कवर करता है केमिकल ईटीएफ। 10.12 लाख के साथ यहाँ पे वॉल्यूम और 2.91 सीआर के साथ टर्नओवर हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी खास है, 90.48% की डिलीवरी है। तो डिलीवरी क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर ली गई है। तो थोड़ी हमारी फोकस यहाँ पे कहाँ होनी चाहिए, केमिकल वाले सेक्टर पे होनी चाहिए कि केमिकल का सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला था उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आज है दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ ईटीएफ्स में यहाँ पे पोजीशंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी वाले ईटीएफ में, फॉर एग्जांपल आपको अपने अभी बैंक 10 एडीडी बताया है, तो वो यहाँ पे पोजीशंस को हैवीली क्रिएट करके बड़े लोग अपने आप को हैज करते हैं ईटीएफ के माध्यम से। तो एक्सपायरी के पहले अगर 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर इस तरह का मूवमेंट होता हुआ दिखता है तो हमें वहाँ थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। वो बाइंग ना होकर वो हेजिंग होती है और उस हेजिंग को लेकर वो मार्केट में आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को निकाल कर ईटीएफ से अपने आप को हैज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शन फ्यूचर में उन्हें अधिक प्रॉफिट होता है, उसके बाद ये धीरे से अपनी पोजीशन ईटीएफ में काट लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो इसी तरह चलते दोस्तों, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। तो यही इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।